नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1336 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 18,601 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 590 हो गया है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में 705 लोग ठीक भी हुए हैं, जिससे ठीक होने वालों का आंकड़ा 3,252 हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में 28 दिनों से कोई कोरोना संक्रमण का मामला नहीं आया है और अब तक देश के 61 जिलों में 14 दिनों में कोरोना वायरस संक्रमण का कोई केस नहीं आया है। भारत में अभी तक कोरोना वायरस के 4,49,810 टेस्ट हुए हैं, जिसमें से सोमवार को 35,000 टेस्ट हुए थे। आईसीएमआर के डॉक्टर रमन गंगाखेडकर ने इस बात की जानकारी दी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर ने अगले 2 दिनों के लिए रैपिड किट से कोरोना टेस्टिंग रोक दी है। बता दें, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि राजस्थान समेत कई राज्य रैपिड किट की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठा रहे थे। उनका कहना था कि रैपिड किट से टेस्ट के नतीजे गलत आ रहे हैं। लॉकडाउन से गरीबों की बिगड़ती स्थिति के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चावल से हैंड सैनिटाइजर बनाने के सरकार के फैसले पर निशाना साधा है और कहा है कि गरीब भूखे मर रहे हैं और उनके हिस्से के चावल से सैनिटाइजर बनाया जा रहा है। एक दिन पहले ही सरकार ने कहा है कि केंद्र के गोदाम में पड़े अतिरिक्त चावल से इथेनॉल बनाया जाएगा और इसका इस्तेमाल हाथ धोने वाले सैनिटाइजर और प्रदूषण कम करने के लिए पेट्रोल में मिलाने में किया जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण फैलाने के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराने की कथित कोशिश पर पूरी इस्लामी दुनिया में भारत की किरकिरी हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी कि आईओसी ने कहा है कि कोविड-19 के फैलने के मुद्दे पर भारत में मुसलमानों के खिलाफ प्रचार अभियान चलाया जा रहा है, उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है और मीडिया में उनके बारे में गलत बातें फैलाई जा रही हैं। नतीजतन उनके खिलाफ हिंसा हो रही है। इसके अलावा सऊदी अरब में रह रहे कुछ भारतीय वहीं से सोशल मीडिया पर भारत में फैले कोरोना के लिए मुसलमानों को दोषी बता रहे हैं और नफरत फैलाने वाले पोस्ट शेयर कर रहे हैं, जिसके बाद गुस्साई शारजाह की राजकुमारी ने भारतीयों को वापस भेजने तक की धमकी दे दी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस्लामिक सहयोग संगठन की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि भारत मुसलमानों के लिए स्वर्ग है। भारत के मुस्लिम समृद्ध हैं, जो देश में माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं वो उनके हितैषी नहीं हो सकते। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि कोरोना मरीजों का इलाज करते हुए किसी डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी की मौत होने पर उनके परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही उनके रिटायरमेंट तक की पूरी तनख्वाह भी दी जाएगी और राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमिलनाडु में एक जाने माने डॉक्टर को दफनाए जाने से रोकने के लिए हिंसा के मामले में कम से कम 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। डॉक्टर सिमोन हरक्यूलिस की कोविड-19 संक्रमण से मौत हो गई थी। रविवार रात जब उन्हें दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया तो भीड़ ने उनके परिवार पर लाठियों और रॉड से हमला किया। पुलिस का कहना है कि आसपास के लोग इस बात को लेकर चिंतित थे कि उनके इलाके में डॉक्टर को दफनाए जाने से संक्रमण के प्रसार का खतरा बढ़ सकता है। वहीं तमिलनाडु के सीएम पलानीस्वामी ने इस घटना के लिए दुख जताया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान करें। महाराष्ट्र में कोरोना के 472 नए मामले सामने आए हैं और 9 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 4,676 हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 232 हो गया है। इसके अलावा राजस्थान में भी 52 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,628 हो गई है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एक ही दिन में 33 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। रायबरेली में अब तक सिर्फ 2 पॉजिटिव मामले थे, लेकिन मंगलवार को ये संख्या बढ़कर 35 हो गई है। जिन 33 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, 2 दिन पहले उनके सैंपल लिए गए थे और ये सभी लोग रायबरेली के कृपालू इंस्टीट्यूट में क्वारंटीन किए गए थे। इस बार सऊदी अरब की मक्का और मदीना स्थित 2 बड़ी मस्जिदों में रमजान के महीने के दौरान नमाज नहीं होगी। सऊदी प्रशासन ने रमजान का महीना शुरू होने से पहले ही रोक को बढ़ा दिया है। अरब न्यूज के अनुसार ये फैसला कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लिया गया है। दुनिया में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,71,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि कुल संक्रमित लोगों की संख्या करीब 25 लाख हो गई है। इसके अलावा 6,58,000 लोग इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से जुड़ी मौतों की संख्या 42,000 से ज्यादा हो गई है। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण से सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में हुई हैं। सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले भी अमेरिका में ही हैं। अभी तक कुल संक्रमित मरीजों की संख्या यहाँ 7,90,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं दुनिया में इस वायरस से अभी तक 24,82,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और करीब 1,70,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना लॉकडाउन 2 के बीच मंगलवार को अपनी कैबिनेट का गठन कर दिया। दोपहर 12 बजे राजभवन में आयोजित एक बेहद सादे समारोह में राज्यपाल लालजी टंडन ने कुल 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में नरोत्तम मिश्रा, तुलसी सिलावट, कमल पटेल, गोविंद राजपूत और मीना सिंह के नाम शामिल हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।